नमस्कार, राम राम सभी मेरे प्यारे भाई बहनों का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और आज मैं घर से बाहर हूं तो आपको वीडियो में एडिटिंग थोड़ी कम देखने को मिलेगी। लेकिन मैं आपसे पहले ही बता देता हूं, जो एसएससी सीजीएल के पेपर को लेकर, इसकी तैयारी को लेकर सीरियस हो वही ये वीडियो देखे, वरना आप वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। मुझे व्यूज़ का आपके कोई लालच नहीं है। तो चलिए, आज मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करने जा रहा हूँ बेस्ट स्ट्रेटजी, जो कि एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम को लेकर होगी। इसे कैसे क्रैक करें। देखिए, आपका एग्ज़ाम बहुत जल्दी हो जाएगा, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि एसएससी को ये एग्ज़ाम आपका इस साल के अंत होने से पहले पूरा ही करना है हर हाल में। तो ये एग्ज़ाम आपके साल के अंत तक हो जाएगा। देखिए, 24 जून को इसके फॉर्म शुरू हो चुके हैं और 24 जुलाई तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। और आपका जो पहला पेपर है मेरे ख्याल से सितंबर या अक्टूबर में होगा, और आपका जो मेंस का एग्ज़ाम है वो आपका दिसंबर में होगा। तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो इतने दिनों में इसकी तैयारी कैसे हो सकती है, उसके ऊपर मैं एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आपको पसंद आए तो तभी आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना नहीं कीजिएगा। और अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, बहुत ही अच्छी पोस्ट पाना चाहते हैं और अपने माँ बाप के हर सपने को पूरा करना चाहते हैं, एक अच्छी ज़िंदगी, एक अच्छी सैलरी चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। और तैयारी के लिए अगर आप सीरियस हों तभी आप इस वीडियो को देखिए, अन्यथा इस वीडियो को आप लोग मत देखिए। तो आपका ज़्यादा समय ना खराब करते हुए चलिए मैं इस स्ट्रेटजी के बारे में आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे बेस्ट रणनीति आपकी क्या रहेगी। तो एडिटिंग के लिए आज के लिए माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन अगर जिसके अंदर सीरियसनेस होती है वो एडिटिंग नहीं देखता। अगर आपको बेस्ट स्ट्रेटजी जाननी है तो आप लोग वीडियो देखिए, एडिटिंग पर ध्यान मत दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो मेरी स्ट्रेटजी है इसको मैंने 8 पार्ट में आपको समझाने के लिए डिवाइड किया है। इसमें आपके 8 स्टेप होंगे, आपको इन 8 स्टेप को फॉलो करना है तो आप एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम क्रैक ज़रूर कर जाएँगे। लेकिन मेरा पहले ही कहना है, ये जो 8 स्टेप हैं आपको गंभीरता से फॉलो करने हैं। देखिए, यहाँ जो हमारा पहला स्टेप होगा, अपना सिलेबस जानें। देखिए, साथ ही मैं बताता चलता हूँ, अपना सबसे पहले आपको क्या करना है। मैंने जो सिलेबस आपका है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा अपने टेलीग्राम चैनल का। आप वहाँ से जाकर अपना जो सिलेबस है वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही में मेरा टेलीग्राम चैनल है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और देखिए, पहली बात तो अपना सिलेबस जानें। पहले आप वहाँ जाकर सारे टॉपिक देखिए, कौन-कौन से टॉपिक हैं, और अपना सिलेबस अच्छे से जान लीजिए। ये इसके पेपर की तैयारी में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन अब आपके पेपर में ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप लोग जो मैं बता रहा हूँ वो स्ट्रैटेजी जो है वो अच्छे से फॉलो कीजिए। और आज से आपको पेपर होने तक एक भी दिन का गैप नहीं देना है, बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है। तभी आप ये जो मैं बता रहा हूँ ये फॉलो करके आप ये जो पेपर है वो क्रैक कर पाएँगे। तो चलिए, आपका जो दूसरा स्टेप यहाँ पर रहेगा वो रहेगा कि प्रीवियस ईयर के पेपर लेकर इम्पोर्टेंट टॉपिक निकालें। देखिए, आपको प्रीवियस ईयर के पेपर लेने हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका इतिहास में आंदोलन चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? तो आपको उस चैप्टर पर टिक कर लेना है। तो ऐसे ही आपको प्रीवियस ईयर के पेपर उठा जुगाड़ करनी है कहीं से। देखिए, जुगाड़ क्या करनी है, आप किसी भी दुकान से खरीद सकते हैं, ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर के पेपर। तो आप वहाँ से ले सकते हैं पेपर, और उसमें से आप अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स निकाल लीजिए जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, उन टॉपिक्स को आपको मार्क कर लेना है। तीसरा स्टेप आपका रहेगा, कमज़ोर टॉपिक को मार्क करें और उन्हें पहले पढ़ें। देखिए, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पहले आप निकाल लीजिए और उसमें से या सब में से आप ये देखिए कि आप किस-किस में कमज़ोर हैं, ख़ासकर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में। आप किस-किस टॉपिक में कमज़ोर हैं। जिस टॉपिक में आप कमज़ोर हैं, उसमें आप पहले ध्यान दीजिए। मतलब आपके पास अभी समय है और पेपर आ जाएगा तो आपके पास समय नहीं रहेगा। तो ऐसे में आप कमज़ोर टॉपिक नहीं क्लियर कर पाएँगे। तो सबसे अच्छा आपके लिए यही रहेगा कि अभी आप जो कमज़ोर टॉपिक हैं उन्हें पढ़ें, और पेपर आ रहा हो तब आप वो टॉपिक पढ़ें जिसमें आप मजबूत हैं। चलिए, अब बात करते हैं अपने चौथे स्टेप की। या
टॉपिक वाइज पढ़ें, एक टॉपिक क्लियर होने पर ही दूसरा टॉपिक पढ़ें। देखिए यहाँ आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है। जैसे कि आपको रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग में आप कमज़ोर हैं, ठीक है? तो आपको वो पहले पढ़ना है और टॉपिक वाइज पढ़ना है। आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़नी है, उसके बाद आपको ब्लड रिलेशन पढ़ना है। मतलब एक टॉपिक जब आपका ख़त्म हो, तभी आप दूसरे टॉपिक पर जाएँ। ठीक है? जो टॉपिक आपका वीक है या स्ट्रॉन्ग भी है, लेकिन आपका एक टॉपिक जैसे ही खत्म हो, तब आप दूसरे टॉपिक पर जाएँ। एक टॉपिक को क्लियर किए बिना दूसरे टॉपिक पर आपको जंप नहीं करना है। तो समझ गए? आपको अपना टॉपिक क्लियर करते हुए चलना है और तभी आपको दूसरा टॉपिक पढ़ना है। नहीं तो कहीं न कहीं आपके मन में क्वेश्चन रह जाएगी। वही बात होती है कि अधूरा ज्ञान आफ़त की जान। तो आपको टॉपिक क्लियर करना है, उसके बाद आपको दूसरे टॉपिक पर जाना है। चलिए बात करते हैं अपने 5वें स्टेप की। यहाँ पर आपको एक दिन में 2 विषय से ज़्यादा ना पढ़ें। यानी कि मेरा कहने का ये मतलब है कि एक दिन में आपको 2 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ने हैं। देखिए ऐसा है कि आप 2 से अगर ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो आपके माइंड में कहीं न कहीं कन्फ्यूज़न उत्पन्न होगी। देखिए जैसे कि आपने रीज़निंग उठाया, ठीक? दूसरा आपने इंग्लिश ले लिया। तो आपको सुबह के टाइम में इंग्लिश और शाम के टाइम में आपको रीज़निंग पढ़नी है, या आप सुबह रीज़निंग कर लीजिए, शाम को आपको इंग्लिश पढ़नी है। और जैसे कि रीज़निंग में आपने कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर उठाया, ठीक है? तो कोडिंग डिकोडिंग जब तक पूरा ना हो जाए, तब तक आपको सुबह रीज़निंग ही पढ़नी है। जैसे कि मान लीजिए आपका 1 दिन नहीं पूरा हुआ, 2 दिन नहीं पूरा हुआ, तो 2 दिन आपको लगातार रीज़निंग ही पढ़नी है। जब वो चैप्टर पूरा हो जाए, तब आप एक मैथ सुबह ले लीजिए और शाम को आप जीके ले लीजिए। तो आपको क्या करना है, सुबह फिर मैथ पढ़ना है। मैथ में जैसे कि आपने कोई चैप्टर ले लिया, गुणनखंड ले लिया, तो आप जब तक वो फिनिश ना कर लें, तब तक आपको रीज़निंग पर जंप नहीं करना है। तो ऐसे आपको पढ़ना है अपना, ठीक है? और यही स्ट्रैटेजी आपको शाम को लगानी है। 2 दिन आप इंग्लिश पढ़ें जब तक चैप्टर पूरा ना हो जाए। जैसे ही इंग्लिश का एक चैप्टर पूरा हो, तो आप जीके का कोई चैप्टर उठा लीजिए, ठीक है? आपको ऐसे करके पढ़ना है। इसमें आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पहले पढ़ने हैं, और इम्पोर्टेंट में भी कौन से टॉपिक पहले आपको पढ़ने हैं, जिसमें आप वीक हों। आ जाते हैं अपने स्टेप नंबर 6 पे। स्टेप 6 में क्या है, फालतू ना पढ़ें। देखिए आपको कुछ भी फालतू नहीं पढ़ना है। देखिए ऐसा होता है कि किसी भी एग्ज़ाम में बहुत सारा सिलेबस होता है। जैसे कि मान लीजिए आप इंग्लिश ही उठा लीजिए या जीके ही उठा लीजिए, उसमें 20-22 चैप्टर होते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि हर चैप्टर से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए। कुछ खास टॉपिक होते हैं जिनसे आपसे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछ देते हैं। उन्हीं से आप ज़्यादातर देखिए प्रीवियस ईयर के पेपर आप जब देखेंगे, तो उनमें से आपको कुछ टॉपिक ऐसे मिलेंगे जिनसे 3 सवाल 4 सवाल पूछे जाते हैं पेपर में। तो आपको उन्हीं चैप्टर्स को उठाना है जिससे प्रीवियस ईयर में सवाल पूछे गए हैं, और उन्हीं चैप्टर्स को आपको ज़्यादा पढ़ना है। बाकी आप मोटा-मोटा देख लीजिए 1-2 और, लेकिन आपको उन्हीं चैप्टर्स को ज़्यादा पढ़ना है जिनसे प्रीवियस ईयर में सवाल आपके पूछे गए हैं। बाकी चैप्टर्स को आपको नहीं पढ़ना है। तो फालतू बिल्कुल नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है कि आप सारा कुछ पढ़ पाएँ, ठीक है? और देखिए सिलेक्शन कभी ज़्यादा पढ़ने वालों का नहीं होता है। आप किसी से भी पूछ लीजिए जिसका सिलेक्शन हुआ हो, तो आप किसी से भी पूछ लीजिए कि आपने ज़्यादा पढ़ा कि रिवीज़न ज़्यादा किया, ठीक है? तो वो वही बताएगा कि मैंने रिवीज़न ज़्यादा किया है। तो सिलेक्शन कभी ज़्यादा पढ़ने वाले का नहीं होता, सिलेक्शन उसका होता है जो अच्छे से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ के उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीज़न करता है। क्योंकि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि याद किया हुआ, पढ़ा हुआ प्रश्न आपके सामने आता है और आप नहीं लगा पाते। कमी क्या रह जाती है वहाँ, रिवीज़न की। तो आपको पढ़ना कम है, रिवीज़न ज़्यादा करना है। किसका रिवीज़न करना है? वही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे गए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं स्टेप नंबर 7 की। अंग्रेजी और जीके पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। देखिए आपका जो इसमें प्री एग्ज़ाम होगा वो तो क्वालीफाइंग होगा, उसे आपको केवल क्वालीफाई करना है। लेकिन आपका जो मेंस का एग्ज़ाम होगा, उसमें आपसे 180 नंबर की मैथ और रीज़निंग और 210 नंबर की इंग्लिश और जीके पूछी जाएगी। तो आपको इंग्लिश और जीके पर ज़्यादा ध्यान देना है यहाँ पर।
तो इंग्लिश जीके बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग प्रिपेयर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है मेरी अब तक की बात आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी, लेकिन अब मैं स्टेप नंबर 8 की बात करने जा रहा हूँ, जो कि यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा मैटर रखता है। देखिए स्टेप जो 8 है उसमें आपको क्या करना है, यहाँ आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। पहली बात कि आपको पेपर तक मर जाना है एकदम। आप पेपर तक मर जाएँगे, यानी कि आपको पेपर तक किसी से कोई भी मतलब नहीं रखना है, दुनियादारी से बिल्कुल गायब हो जाना है। कहीं किसी के सामने नहीं आना-जाना है, कहीं ना शादी, ना पार्टी, ना शौक, ना कुछ, कुछ नहीं। अपने आप में रहें, अपनी तैयारी में रहें और दुनिया भर के लिए आप मर जाएँ, वहाँ से बिल्कुल गायब हो जाएँ। दुनिया में आपको जाना ही नहीं है, केवल आपके सामने 2 चीज़ें हैं, आप और आपकी तैयारी और आपका पेपर, ठीक है? आपके सामने बस इतना ही है, इसके अलावा आपको किसी चीज़ पर नहीं ध्यान देना है, कुछ भी चल रहा है आपको उससे नहीं मतलब होना चाहिए। मोबाइल अपना अलग रख दीजिए, रील तो आपको बिल्कुल देखनी ही नहीं है। मोबाइल अगर उठाना भी है तो केवल अपनी क्लासेस देखने के लिए, अपना कोई भी डाउट है उसे क्लियर करने के लिए। दूसरी चीज़, आपको बिल्कुल भी किसी भी बात के लिए एक भी दिन अपनी पढ़ाई में गैप नहीं देना है। आप बिल्कुल गैप एक भी दिन का अपनी पढ़ाई में नहीं देंगे। आप अपने आप में ये संकल्प लीजिए और अपने आप में ये निश्चय कीजिए कि मैं कुछ भी हो जाए, एक भी दिन का गैप नहीं ले लूँगा। कब तक? दिसंबर तक, जब तक आपका मेंस का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। तब तक आपको एक भी छुट्टी इस चीज़ से नहीं लेनी। देखिए आज तक आप लापरवाही करते आए हैं, लेकिन मेरी मान के आप 6 महीने, केवल 6 महीने, जून से दिसंबर तक, जून तो ख़त्म ही हो गया है, जुलाई से दिसंबर तक आप बात मान के एकदम पूरे फ़ोकस के साथ इसमें डट जाइए। आपसे कोई भी ये सिलेक्शन नहीं ले जा सकता। मेरा वादा है कि आपसे कोई भी ये सिलेक्शन नहीं छीन सकता। बस आप इन स्टेप्स को फ़ॉलो कीजिए, दुनियादारी से बिल्कुल कनेक्शन काट दीजिए अपना और केवल अपने लक्ष्य पर फ़ोकस कीजिए। तो चलिए, इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आई हो तो ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वरना बिल्कुल ना करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर एक मैं बात बताते आपको जा रहा हूँ कि अगर आपने इस वैकेंसी की अच्छे से तैयारी कर ली तो अभी, आज कितनी तारीख हो रही है? आज 27 तारीख हो रही है। आज एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन आने वाला है, ठीक है? तो अगर आप इसकी तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली आप एसएससी एमटीएस का पेपर निकाल ही देंगे। आँख बंद करके आप उसका पेपर निकाल देंगे। यहाँ क्योंकि वो हाल है कि आप 10 किलोमीटर की दौड़ की तैयारी कर रहे हैं और बीच में आपसे किसी ने 1600 मीटर दौड़ने को कह दिया तो आप चुटकियों में दौड़ जाएँगे। तो ये वो वाला हाल यहाँ पर है। जब आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, जो कि एसएससी सीएचएसएल से भी कहीं न कहीं बड़ा है, तो आप आराम से एसएससी एमटीएस का पेपर तो निकाल ही देंगे। आपके लिए फिर वो क्या मायने रखेगा, लेकिन तभी जब आप मेरे बताए स्टेप पर चलेंगे और जी जान लगाकर मेहनत करेंगे, एक भी गैप, एक भी छुट्टी, एक भी दिन की लापरवाही नहीं करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।